हेलो एवरीवन, विकास कुमार करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम 23 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स और साथ में इससे रिलेटेड स्टैटिक जीएस को कवर अप करेंगे। साथियों, यह करंट अफेयर्स की श्रृंखला आपके किसी भी राज्य स्तरीय एग्जाम, चाहे वह पीसीएस का हो, आरओ, एआरओ, बीईओ से लेकर सभी एक दिवसीय परीक्षाएं, चाहे बीडीओ, लेखपाल, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और यह सेशन 15 से 20 मिनट का होता है, जिसमें हम प्रतिदिन की सभी समसामयिक घटनाएं व उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीएस के सभी फैक्ट्स को कवर अप करते हैं। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और अपने डेली शेड्यूल में इनको ज़रूर फॉलो करें। तो शुरू करते हैं 23 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस। यह 19 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया गया है। एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी आपकी वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। एनडीआरएफ की अध्यक्षता करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी वर्तमान में हैं इसके अध्यक्ष। और एनडीआरएफ जो मतलब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित हुआ था, इसका कार्य है कि जैसे जो आपदा आती हैं, जो क्राइसिस आती हैं आकस्मिक, जैसे कि कोविड-19 की एक बड़ी आपदा थी, तो उस टाइम पे जो लॉकडाउन लगाया था समस्त राष्ट्र में, देश में, तो उस लॉकडाउन को लगाया गया था आपका इसी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस मनाया जाता है इसकी याद में 19 जनवरी को। ठीक है, और ये जो प्रश्न एक पूछा गया था कि जब कोविड के समय कोविड जब थोड़ा कम हो गया था, उसके बाद में एग्ज़ाम होने शुरू हुए थे, तो उसके दौरान ही एक लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें पूछा गया था कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, जिसमें था गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और आपका रक्षा मंत्री, और इनमें से कोई नहीं। तो उसका ऑप्शन था आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, कोविड-19 के समय इसका प्रयोग किया गया था, लॉकडाउन जब लगाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी की स्कॉर्पिन श्रेणी पर आधारित 6 पनडुब्बी का निर्माण हो रहा है। बेसिकली प्रोजेक्ट 75 यह है कि इसके तहत पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है और यह पनडुब्बी कलवरी श्रेणी की हैं। बेसिकली इन पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस की मदद से हो रहा है, मंझगांव, मुंबई में। इन 6 पनडुब्बियों में पहली है आपकी आईएनएस कलवरी, दूसरी आईएनएस खंडेरी, तीसरी आईएनएस करंज, चौथी आईएनएस बेला, पांचवी आईएनएस बागीर और छठी आपकी आईएनएस बागसीर। तो ये 6 पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है प्रोजेक्ट 75 के तहत। ये 6 की 6 पनडुब्बी आपकी कलवरी श्रेणी की हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राज्य विश्वविद्यालयों में, जो राज्य की यूनिवर्सिटी हैं, उनमें मासिक धर्म की छुट्टी की अनुमति किस राज्य ने पहली बार दी है? तो वह केरल। केरल ने जो मासिक धर्म होते हैं, तो उसके ध्यान में रखते हुए अपने राज्य की प्रत्येक यूनिवर्सिटी में पहली बार मासिक धर्म की छुट्टी की परमिशन दी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023। यह भोपाल में मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023, इसका आयोजन भोपाल में हो रहा है। इसमें एमपी पटवारी और एमपीपीएससी वाले इसको विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट है आपका अरुणा मिलर। अरुणा मिलर यह यूएसए में एक राज्य पड़ता है, मैरीलैंड। ठीक है, वहाँ की यह लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है और लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली है पहली भारतीय अमेरिकी मूल की महिला बनी है अरुणा मिलर। अरुणा मिलर बेसिकली मैरीलैंड यूएसए से लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में चुनी गई हैं। नेक्स्ट है आपका WEF विश्व आर्थिक मंच। इसने चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र की मेजबानी किस शहर को सौंपी है? तो उसका नाम है आपका हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बहरीन IAS अवार्ड। बहरीन IAS अवार्ड यह मानवता के क्षेत्र में दिया जाता है। जो ह्यूमैनिटी के लिए कार्य करते हैं कुछ लोग, उनको विशेष रूप से इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और इस
2023 में यह अवार्ड दिया गया है आपका सेंडुक रुइट को। यह बेसिकली नेपाल में नेत्र विशेषज्ञ हैं और लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, हेल्पफुल हैं लोगों के प्रति। तो इनको दिया गया है बहरीन IAS अवार्ड सेंडुक रुइट को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कांगेर नेशनल पार्क। कांगेर नेशनल पार्क कहाँ पे है आपका? छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नारंगी चमगादड़ पहली बार दिखाई दी है। एक चमगादड़ है नारंगी कलर की, वहाँ पे यह पहली बार दिखाई दी गई है। और उस चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम है आपका केरीबाला पिक्टा। केरीबाला पिक्टा इसका वैज्ञानिक नाम है और यह IUCN की श्रेणी में लुप्तप्राय श्रेणी में है। यह चमगादड़ लुप्तप्राय श्रेणी में है और यह कांगेर नेशनल पार्क में पाई गई है। तो लोकेशन पूछ लेता है कि कांगेर नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन दे देगा मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो उसका लगेगा आपका छत्तीसगढ़। CGPSC का एग्जाम होने वाला है, उसमें पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं। देखो पहले अभी लास्ट मंथ यानी कि पिछले साल 2022 में दिसंबर में भारतीय क्रिकेटर हैं ईशान किशन। ईशान किशन ने जो है सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारा था बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन अभी एक सीरीज और हुई है हाल ही में, उसमें शुभमन गिल, ये भी इंडियन क्रिकेटर हैं, इन्होंने फिर से दोहरा शतक मारा है शुभमन गिल ने भारत की ओर से। और यह दोहरा शतक मारने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो शुभमन गिल आपके सबसे युवा खिलाड़ी हैं वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोनामोरा। सोनामोरा यह ओडिशा में पड़ता है। यह एक गांव है और यह भारत का हॉकी गांव इसको कहा जाता है। अभी हॉकी वर्ल्ड कप भी चल रहा है भारत में, भारत उसकी मेज़बानी कर रहा है। तो पूछ सकता है कि भारत का हॉकी गांव किस गांव को कहा जाता है। उसका नाम है सोनामोरा और यह पड़ता है ओडिशा में। एक गांव है पुणांग गांव। पुणांग गांव आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आज़ादी के बाद पहली बार इस गांव में सड़क निर्माण किया जा रहा है। तो CGPSC में पूछ सकता है कि आज़ादी के बाद पहली बार सड़क निर्माण किस गांव में किया गया है हाल ही में। तो उसका नाम है पुडांग गांव और यह पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष बने हैं प्रवीण शर्मा। नेक्स्ट है आपका ब्रांड वैल्यूएशन के आधार पर विश्व के सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन से हैं, यानी कि विश्व के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन है। तो उसमें पिछले वर्ष था आपका एप्पल, जबकि इस वर्ष एप्पल को पीछे छोड़ दिया है और पहले नंबर पे है आपका अमेजन। अमेजन विश्व का सबसे ज़्यादा मूल्यवान ब्रांड बन गया है। दूसरे नंबर पे आपका एप्पल है। जबकि भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत में है आपका नंबर 1 टाटा ग्रुप। ठीक है, टाटा ग्रुप भारत की ओर से नंबर 1 है, जबकि विश्व में नंबर 1 कौन है आपका अमेजन। टाटा ग्रुप टॉप 100 में शामिल होने वाला बेसिकली एकमात्र भारतीय ब्रांड है जो भारत की ओर से प्रथम है, जबकि विश्व में आपका अमेजन है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका बक्सवाहा माइन। बक्सवाहा माइन, माइन मतलब खदान, और यह मध्य प्रदेश में है। बक्सवाहा माइन आपकी मध्य प्रदेश में है। इस पे प्राइवेट तौर पे काम चल रहा है, तो चर्चा में बनी हुई है, इसलिए इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। MPPSC वाले ध्यान रखेंगे, बक्सवाहा माइन आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये तो था आपका करंट अफेयर्स। इसमें अभी 1-2 पॉइंट और है, जैसे है जेसिका आर्डन। जेसिका आर्डन आपका न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसका पर्पज़ है कि वहाँ पे जो शिकायतें हो रही हैं, मतलब जो जनमानस की शिकायतें हैं, उनमें ज़्यादा टाइम ना लगे, एकदम से उनका निस्तारण हो। और इस प्रकार से गवर्नेंस को शानदार तरीके से चलाने के लिए मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका भारत OS। भारत OS बेसिकली एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है स्वदेशी तौर पे, इसको विकसित किया है IIT मद्रास ने। भारत OS एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको विकसित किया है IIT मद्रास ने। तो ये तो था आपका करंट अफेयर्स 23 जनवरी का। अब हम इससे जुड़ा हुआ कुछ स्टैटिक GS है। एक शानदार टॉपिक मैंने आपको 21 जनवरी वाले करंट में कराया था, प्रमुख व्यक्ति और उनसे संबंधित कार्य, तो उसी का एक शेष पार्ट रह गया था, आज मैं उसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो ये बेसिकली मैं इसमें डीप नहीं बताता इसमें आपको, क्योंकि डीप के लिए मैं वीडियो अलग से लाऊंगा आपकी GS की, जब मैं पार्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी हमारा पर्पज़ इतना है कि हम इसको केवल रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं, जबकि करंट अफेयर हम डे टू डे के आधार पर कवर कर रहे हैं।
तो अभी इसमें क्योंकि ये चीज़ें आप सब पढ़ चुके हैं, जो भी मैं स्टैटिक जीएस की आपको बता रहा हूँ, लेकिन पढ़ना और उनको बार बार रिपीट करना जिससे वो हमारे मस्तिष्क में बनी रहें, दिमाग में बनी रहें, तो वो ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम जान लेते हैं, प्रमुख व्यक्ति और उनके प्रमुख कार्य। पहला है आपका साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपकी सर सैयद अहमद खान ने। देखो, दर्शन भी पूछ लेता है कि कौन सा दर्शन किससे संबंधित है, तो न्याय दर्शन है आपका महर्षि गौतम से संबंधित, जबकि सांख्य दर्शन है आपका महर्षि कपिल से, और योग दर्शन का तो आपको पता ही है, महर्षि पतंजलि। योग दर्शन महर्षि पतंजलि, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, और न्याय दर्शन है आपका महर्षि गौतम। ठीक है, तीनों दर्शन पता होने चाहिए, रिपीटेड है, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा राव फूले ने की थी, सभी को पता है। नेक्स्ट है सती प्रथा का अंत किसने किया था? ठीक है, सती प्रथा का अंत किया था आपका विलियम बेंटिक ने। एक बार नहीं 100 बार पूछा है, और आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था? उनका नाम है विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है सत्याग्रह। सत्याग्रह का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से है। सत्याग्रह किसने चलाया था भाई? महात्मा गांधी ने चलाया था। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका खालसा पंथ। खालसा पंथ की स्थापना किसने की होगी? सिखों ने की होगी, और सिखों के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने किसकी स्थापना की है? आपकी खालसा पंथ की। नेक्स्ट है गदर पार्टी। देखो, गदर पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो एक ही ऑप्शन आपको लगाना है, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने स्थापना की थी गदर पार्टी की। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? आचार्य विनोबा भावे से। आचार्य विनोबा भावे से संबंधित है भूदान आंदोलन। तो दोस्तों, ये तो था आपका 23 जनवरी 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस। आज हमने जाना कि कांगेर नेशनल पार्क कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी शुभमन गिल, और बेहरीन आईएएस अवार्ड सेंडुक रूइट को मिला है। और पुना गांव जो है, आज़ादी के बाद यहाँ पे पहली बार सड़क का निर्माण हुआ है, छत्तीसगढ़ में है। सोना मोरा गांव भारत का हॉकी गांव है, उड़ीसा में है। और सबसे वैल्यूएबल ब्रांड विश्व का है आपका अमेजन, और भारत का है टाटा ग्रुप। इस प्रकार से हमने काफ़ी कुछ जाना है। प्रोजेक्ट 75 जाना है, इसमें 6 पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है फ्रांस की मदद से। और हमने जाना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लॉकडाउन भारत में लगाया गया था। इस प्रकार से हमने काफ़ी कुछ आज जाना है। और हमने जाना है न्याय दर्शन किससे संबंधित है, सांख्य दर्शन, सती प्रथा का अंत किसने किया था, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ से स्टैटिक जीएस और करंट अफेयर्स ये कवर अप हो गया है। आप इस सीरीज़ को डेली देखते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। जो भी आपकी क्वेरी है, कमेंट है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें, जिससे हम इसका आंसर आपको दे दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।